हेलो folks, you are watching Sports Tiger. This is Anuj Kai. इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच कल से लीड्स में शुरू होना है और दूसरे टेस्ट मैच की चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन जिस तरीके से आपस में भिड़ गए थे, वो बॉल एक्सचेंज काफी देखने को मिले थे। साथ साथ बाउंसर्स की बारिश जो थी वो बिल्कुल दोनों की तरफ से हुई थी। लेकिन इन सब के बीच में जो है देखिए, जो रूट को लेके भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, जेम्स एंडरसन ने खुद ने जो है टैक्टिक्स को लेके किस तरीके से टीम की स्ट्रैटेजी रही थी, किस तरीके से वो प्लान पूरी तरीके से बैकफायर हो गया, तमाम चीज़ें जो हैं जेम्स एंडरसन ने एक इंटरव्यू में बताई हैं। बताएंगे आपको कि क्या कहना है एंडरसन का, लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बता दें कि क्या कहना था जेम्स एंडरसन का जब उनसे पूछा गया कि कहाँ इंग्लैंड से चूक हो गई, कैसे जो रूट के टैक्टिक्स जो थे वो शायद उन्हीं पे ही बैकफायर हो गए। उसका सीधा सीधा जवाब जो है जेम्स एंडरसन ने दे दिया, जहाँ पे जो रूट पे निशाना उन्होंने साधा और बोला कि भाई जब बुमराह जो है बल्लेबाजी करने आते हैं तो उन पे बाउंसर्स की बारिश करने के लिए मार्क वुड को बुला लिया जाता है। यहाँ जिस तरीके से बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, स्पेशली टेलेंडर्स को जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी थी, तो कहीं ना कहीं जो रूट के जहनी तौर पे था कि भैया बुमराह बल्लेबाजी करने आए हैं तो हमारे जो सबसे ज़्यादा रफ्तार के सौदागर आप कह सकते हैं उन्हें मार्क वुड को बुलाया जाए। लेकिन जेम्स एंडरसन उनसे पहले गेंदबाजी कर रहे थे। जी हाँ, जब बुमराह बल्लेबाजी करने आए थे तो शायद आप 2 से 3 ओवर एक्स्ट्रा बिल्कुल एंडरसन को दे सकते थे और एंडरसन खुद भी शायद वो गेंदबाजी करना चाहते थे, तभी उन्होंने इस अप्रोच को गलत ठहराया। उन्होंने बोला कि जो रूट जो है कहीं ना कहीं शायद बुमराह को स्वाद चखाना चाहते थे। जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी करी थी, बाउंसर्स की बारिश जेम्स एंडरसन को करी थी, टेलेंडर्स को करी थी, तो वही जहनी तौर पे जो है जो रूट के स्ट्राइक कर गया उस वक्त और मार्क वुड को लेके आ गए। शायद अगर वो एंडरसन को ही गेंदबाजी करने देते 2 से 3 ओवर तो क्या पता बुमराह जो है वो एक आधा आप ये कह सकते हैं कि रैंप शॉट खेल के आउट हो जाते। ये कुछ ओवरऑल इस तरीके से प्रतिक्रिया जो है जेम्स एंडरसन ने दी है, जो कि शायद सीरीज के बीच में उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। स्पेशली एक इंटरनल चीज़, आप एक इंटरनल डिसीजन आप इसे कह सकते हैं, जो रूट का जो उन्होंने उस वक्त लिया, जो एक मेंटली उनकी अप्रोच इजाज़त दे रही थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। हालांकि वो पुल ऑफ नहीं हो पाया, लेकिन क्या जेम्स एंडरसन का इस तरीके से जो है पब्लिकली बयान देना सही था? भैया बिल्कुल भी जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया। स्पेशली अगर मैं बात करूं ट्विटर पे, जिस तरीके से नेटिजन्स ने जो है स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आलोचना जेम्स एंडरसन की हो रही है। क्राई बेबी के तौर पर भी एंडरसन को जो है बिल्कुल बुलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं कि जैसे जैसे एंडरसन की एज बढ़ती जा रही है वो एक क्राई बेबी की तरह जो है अपने स्टेटमेंट्स को लेके लगातार अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल रखते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचना एंडरसन को झेलनी पड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी बुमराह का जब उनसे सामना हुआ था चलते मैच की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उस वक्त भी एंडरसन का कुछ अप्रोच ऐसी दिखी थी जहाँ पे एक नेगेटिव आप उस साइन को कहेंगे, क्योंकि बुमराह के पास वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप दूसरों को जो है 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं और जैसे ही मैं बल्लेबाजी करने आया हूँ आप एकदम ही अलग रूप में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो कि शायद उन्हें उस वक्त नहीं देने चाहिए थे। लेकिन क्रिकेट में अक्सर हमने देखा है कि हिट ऑफ द मूवमेंट काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। वही शायद जो है इस टेस्ट सीरीज़ में भी नज़र आ रहा है। अभी भी 3 टेस्ट मैचेस रहते हैं और ऑलरेडी इतना कुछ हमने इस पूरी टेस्ट सीरीज़ में देख लिया है। देखते हैं अब कौन सा जो है ज़बरदस्त मुकाबला हमको देखने को मिलेगा, किस तरीके से दोनों साइड्स आपस में टकराएंगी, कि एक बार फिर से अग्रेशन के साथ दोनों ही टीम्स धावा बोलेंगे एक दूसरे पे। बड़ा मजा आने वाला है। कल से मैच है, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार कवरेज आपको स्पोर्ट्स टाइगर पे मिलेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।